नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहते हुए आता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, और जब तक सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। तो दोस्तों, हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पढ़ रहे थे। ठीक है, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में दोस्तों अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए दोस्तों, सारे वीडियो वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास में 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कहा मैंने? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इनसे 100% क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। और ये जो वीडियो है दोस्तों, चाहे आप MPPSC दो, चाहे MP पटवारी, MP फॉरेस्ट गार्ड, आबकारी आरक्षक, पुलिस आरक्षक, कोई भी एग्जाम दो जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है? तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश के रीवा, ठीक है, रीवा जिले की सीमा छत्तीसगढ़ से नहीं लगती है। ठीक है, क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ दोस्तों हमको पूरी जानकारियां पता होना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से लगती है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्य। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसके बाद राजस्थान, ठीक है, ये हो गया आपका गुजरात, नीचे हो गया आपका महाराष्ट्र, और ये हो गया आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पूछता है कि उत्तर में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश है। पूर्व में कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है, पश्चिम में कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, अगर पूछे कि उत्तर और पश्चिम में कौन सा है तो राजस्थान है, और दक्षिण में कौन सा है तो महाराष्ट्र है। ठीक, सारे एंगल को आपको देखते हुए चलना है। ठीक है, सभी एंगल को समझते हुए देखते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन कहां से पूछ ले इस बात की कोई गारंटी नहीं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखना कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ। और सबसे कम सीमा लगती है गुजरात के साथ। ठीक है, अब देखिए सारे फैक्ट मैंने यहां पर लिख दिया हूं। ठीक, इनको एक एक फैक्ट को आप अच्छे ध्यान से सुनिएगा और इनको नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश से और सबसे कम सीमा गुजरात से लगती है। उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश के 13 जिले लगते हैं। कौन कौन से? मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। अब आपका काम यह है दोस्तों कि इन जिलों को आप MP के मैप में जाके देखें और कैसे वो उत्तर प्रदेश से टच होते हैं ये आपको देखना है। देखिए दोस्तों, मैंने मैप बनाया हूं। ठीक है, मैं एक बार आपको समझा देता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा ये टच होती है ना, मैं उत्तर प्रदेश का आपको बता देता हूं। बाकी आपका काम है दोस्तों कि आप मैप में जाके इनको सबको देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश से देखिए, ये हो गया आपका मुरैना, इसके बाद भिंड, फिर दतिया, फिर शिवपुरी, फिर अशोकनगर, फिर सागर, फिर निवाड़ी, फिर टीकमगढ़, फिर इसके बाद छतरपुर, ठीक, फिर पन्ना, फिर सतना, फिर रीवा, फिर सीधी, फिर सिंगरौली। इस प्रकार से दोस्तों 13 जिलों की सीमा किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। इसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान से 10 जिले टच होते हैं। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। ठीक है, और महाराष्ट्र से दोस्तों 9 जिले टच होते हैं। अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। आपका काम है दोस्तों कि मैप में जाके आपको खुद देखना है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप जीतोगे नहीं, ये 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। आप अगर मैप में जाके इन जिलों को नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जिलों के नाम तो आप याद नहीं कर सकते। मैप में जाके देखिए दोस्तों कि किस प्रकार से कौन सा जिला कौन से राज्य से टच हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखना, गुजरात से 2 जिले अलीराजपुर और झाबुआ टच होते हैं। छत्तीसगढ़ से 7 जिले सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। कुछ किताबें 6 लिखती हैं, लेकिन याद रखना दोस्तों, मंडला की सीमा छत्तीसगढ़ को टच होती है। ये मंडला जिले की ऑफिशियल वेबसाइट में भी लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में टोटल जिले वर्तमान में है 52। ठीक है, अब यहां लिखा मैंने अंतर्वर्ती जिले हैं 17। तो देखिए दोस्तों, अंतर्वर्ती जिले क्या होते हैं? याद रखना, अंतर्वर्ती जिले का मतलब होता है दोस्तों ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी राज्य को टच नहीं करती। क्या? ऐसे जिला जिनकी सीमा किसी भी राज्य को टच नहीं करती। जैसे उदाहरण के लिए भोपाल, ठीक है, रायसेन। ठीक, तो ये भोपाल की जो सीमा है दोस्तों किसी भी राज्य को टच नहीं होती। मतलब दोस्तों ऐसे कुल मिला के 17 जिले हैं
जिनकी सीमा किसी भी राज्य को टच नहीं होती। जो 5 राज्य मध्य प्रदेश के आसपास में हैं उनसे 17 जिलों की सीमा टच नहीं होती है, इसलिए मध्य प्रदेश में अंतर्वर्ती जिले कितने हैं? 17 है। कुछ किताबें 18 लिखती है, तो क्यों? कारण भूमंडला, ठीक, तो 17 है दोस्तों, ठीक, 17 अंतर्वर्ती जिले हैं। अब देखिए दोस्तों, अब क्या होता है, कुछ जिले ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं, जैसे मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर और झाबुआ। क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के कितने जिलों की सीमा 2 राज्यों को स्पर्श करती है? तो याद रखना 6 जिले हैं, और मैंने 6 जिलों के नाम यहाँ लिख दिया हूँ, मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ। अब कैसे टच होती है इसको एक बार समझ लो। जैसे दोस्तों उदाहरण के लिए शिवपुरी है, ठीक है, तो शिवपुरी की सीमा इधर साइड राजस्थान से टच हो रही है और इधर साइड किससे टच हो रही है? आपके उत्तर प्रदेश से टच हो रही है, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों झाबुआ की सीमा इधर राजस्थान से टच हो रही है, इधर गुजरात से टच हो रही है। इधर अलीराजपुर की सीमा इधर गुजरात से टच हो रही है, इधर महाराष्ट्र से टच हो रही है, ठीक है। इधर आपको देखेंगे दोस्तों तो आप बालाघाट भी देख लीजिए, है ना, बालाघाट की सीमा किससे टच हो रही है? बालाघाट की सीमा इधर महाराष्ट्र से टच हो रही है, इधर छत्तीसगढ़ से टच हो रही है, ठीक। इसके अलावा दोस्तों अलीराजपुर हो गया, ठीक, झाबुआ भी हो गया, और क्या बचा? सिंगरौली। सिंगरौली की सीमा देखिए दोस्तों, सिंगरौली ये है, सिंगरौली की सीमा इधर छत्तीसगढ़ से टच हो रही है, उत्तर प्रदेश से टच हो रही है। तो टोटल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं जिनकी सीमा किससे टच होती है? 2 राज्यों से टच होती है। अंतर्वर्ती जिले कैसे निकाले हमने? टोटल जिले कितने हैं? 52, ठीक, 52 जिले टोटल हैं। अब देखिए दोस्तों 13, 10, 23, 23, 9 कितने हो गए? 13 और 10 23, 23 और 9 कितने हो गए? 23 और 9 हो गए दोस्तों आपके 32, 32 और 2 34, 34 और 7 कितने हो गए? 41, 41 जिले हो गए हमारे जिनकी सीमा किससे टच होती है? दूसरे राज्यों से टच होती है। इसमें 6 जिले माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि 6 जिले ऐसे हैं दोस्तों जो 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो 41 में 6 का कितने बचेंगे? 35, और 35 में 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 52। मतलब 17 जिले अंतर्वर्ती है जिनकी सीमा किसी भी राज्य को टच नहीं होती, और 35 जिले क्या है दोस्तों? जिनकी सीमा दूसरे राज्यों को टच करती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, है ना। क्वेश्चन पूछा जाएगा मध्य प्रदेश के कुल कितने जिलों की सीमा बाहरी राज्यों को टच करती है, स्पर्श करती है? तो 35, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस संभाग के सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर मैं बता देना चाहता हूं दोस्तों आपको, ये है भोपाल संभाग। कौन सा संभाग है? भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। कौन कौन से हैं 10 संभाग भाई? देखिए ऊपर से शुरू करेंगे। सबसे पहले आएगा आपका दोस्तों चंबल संभाग, ठीक, चंबल संभाग में आपके मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले आते हैं। कौन कौन से? भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले आते हैं। और याद रखना चंबल संभाग का मुख्यालय मुरैना जिले में है, ठीक, क्लियर। इसके बाद दोस्तों ग्वालियर संभाग है, ठीक है। ग्वालियर संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और गुना। ये 5 जिले किसमें आते हैं? आपके ग्वालियर संभाग में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम रीवा की, तो रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, ठीक, इसमें 4 जिले आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों कहाँ पर? नीचे जाते हैं आप शहडोल संभाग में, ठीक है। शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ये दोस्तों 3 जिले आते हैं शहडोल संभाग में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों जबलपुर संभाग की, तो जबलपुर संभाग में दोस्तों 8 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 8। कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए भाई, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, ये 8 जिले किस संभाग में आते हैं? आपके जबलपुर संभाग में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों आपके होशंगाबाद संभाग, या जिसका नाम नर्मदापुरम 2008 में परिवर्तित करके रख दिया गया है। उसमें 3 संभाग हैं, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम दोस्तों नीचे आ जाते हैं इधर, तो इंदौर, ठीक है, इंदौर संभाग है, ठीक है। और कौन सा? उज्जैन संभाग है, ठीक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंदौर संभाग की, तो इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, ठीक, बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर, ये किस संभाग में है? इंदौर संभाग में है। अब बचा कौन सा संभाग हमारा? ये नीमच, ठीक है, नीमच वाला संभाग उज्जैन, नीमच हो गया, मंदसौर, ठीक है, रतलाम, इसके बाद उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर और देवास, ठीक, ये कौन कौन से संभाग है? ये उज्जैन संभाग हो गया। और अब बचा हमारा कौन सा संभाग? भोपाल संभाग, तो राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर और रायसेन, ये 5 जिले हैं दोस्तों जिनसे होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। और ये 5 जिले किस में आते हैं? आपके भोपाल संभाग में आते हैं। वैसे तो कर्क रेखा 14 जिले से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के, ठीक है, अभी आगे बताऊंगा मैं, लेकिन
भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और कौन सा संभाग बचा भाई, तो इधर आपका बच गया है, देखिए सागर संभाग में सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, ठीक है, दमोह, पन्ना, इसमें भी 7 जिले आते हैं टोटल। ठीक, तो याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश के 10 संभाग और जिले मैंने बता दिया है ना। अब देखिए कर्क रेखा 14 जिलों से होकर गुजरती है। ठीक, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, 14 जिलों से होकर गुजरती कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला सिंगरौली, उत्तरी जिला मुरैना, पश्चिमी जिला अलीराजपुर, दक्षिणी जिला बुरहानपुर, ठीक, सब आपको पता होना चाहिए। अक्षांश की स्थिति पूछे तो 21/6 उत्तरी अक्षांश से 26/30 उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतरी स्थिति पूछे तो 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/4 पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल, सबसे बड़ा क्षेत्रफल जबलपुर। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल शहडोल संभाग। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग पूछे तो इंदौर। ठीक, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग पूछे तो शहडोल। सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग पूछे तो जबलपुर और न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग पूछे तो चंबल। अब आप बोलोगे सर कि आपने न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग बता दिए लेकिन सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग क्यों नहीं बताए? तो देखिए भाई, चंबल में कौन कौन से आते हैं, भिंड, मुरैना, श्योपुर जिले आते हैं। और भिंड, मुरैना, श्योपुर दोस्तों लिंगानुपात के लिए फेमस है कि वहां का लिंगानुपात बहुत कम है, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सर्वाधिक का क्वेश्चन नहीं आता लेकिन न्यूनतम का क्वेश्चन आता है। ठीक, क्योंकि विशेषता है जिसके तीनों जिले भिंड, मुरैना, श्योपुर फेमस है न्यूनतम लिंगानुपात के लिए, इसलिए दोस्तों ये संभाग पूछा जाता है। और भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए कहानी सुन लीजिए संभागों की। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, हमारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। पार्ट ए, बी, सी और भोपाल राज्य को मिला के क्या बनाया गया था, मध्य प्रदेश का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को दोस्तों मध्य प्रदेश में कितने संभाग थे, 9 संभाग थे टोटल। ठीक है, कितने संभाग थे, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 9 संभाग थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1980 1980 में 3 संभाग और बनते हैं, रायपुर, बिलासपुर, बस्तर। टोटल कितने हो गए, 9 और 3 कितने हो गए, 12। फिर देखिए मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले गए, बचे कितने, 12 में से 3 गए 9। ठीक है, 12 में से 3 गए 9। ठीक, इसके बाद क्या हुआ, 2008 में एक और संभाग बना, शहडोल संभाग। ठीक है, और टोटल संभाग कितने हो गए, 10। और वर्तमान में कितने संभाग है मध्य प्रदेश में, 10 संभाग है। और 2008 में ही दोस्तों होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था। डिंडोरी को याद रखना दोस्तों, पहले शहडोल संभाग में आता था लेकिन 2012 में इसको फिर से क्या कर दिया गया, जबलपुर संभाग में शामिल कर दिया गया है। 3 संभाग दोस्तों ऐसे हैं, दिन में 3 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से संभाग थे मैंने बता दिया हूं आपको। ठीक, एक तो चंबल हो गया, एक शहडोल हो गया और एक आपका नर्मदापुरम हो गया, जिनमें 3-3 जिले हैं। क्वेश्चन पूछते हैं ये सब कि कितने संभाग है मध्य प्रदेश में, जिनमें जिलों की संख्या 3 है, तो याद रखना 3 संभाग है। और चंबल का मुख्यालय कहां पर है, मुरैना में। और नर्मदापुरम संभाग का मुख्यालय कहां पर है, होशंगाबाद में है, जिसका नया नाम क्या कर दिया गया है, नर्मदापुरम कर दिया गया है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको संभाग से संबंधित कोई क्वेश्चन आएंगे तो 100% बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 52 जिले, 52वें जिले, ठीक 52 जिले नहीं 52वां जिला है। ठीक है, 52वां जिला निवाड़ी का गठन कब किया गया था, 1 अक्टूबर 2018 को दोस्तों मध्य प्रदेश का नवनिर्मित जिला 52वां जिला निवाड़ी का गठन टीकमगढ़ से अलग करके किया गया था। ठीक, अब देखिए पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक की सुन लीजिए। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। 43 जिले थे और 9 संभाग थे, मैंने संभाग बता चुका हूं। ठीक है, अब सिर्फ जिले की बात करूंगा। कितने जिले थे, 1 नवंबर 1956 को 43 जिले थे। पंडित रविशंकर शुक्ल उस समय क्या थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। 26 जनवरी 1972 को क्या हुआ दोस्तों, 2 जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। ठीक, जिलों की संख्या कितनी हो गई, 72। जिलों की संख्या हो गई 45। 43 और 2 कितने हो गए, 45। 45 जिले हो गए। देखिए दोस्तों इसके बाद की कहानी सुनिए कि फिर क्या हुआ, बहुत दिनों तक जिले नहीं बने। फिर 1998 में होना था चुनाव। अब कहानी सुनिएगा अच्छे से। जब जब मध्य प्रदेश में चुनाव आए तब तब मध्य प्रदेश में जिले बने। ठीक, क्या, जब जब मध्य प्रदेश में चुनाव आए तब तब मध्य प्रदेश में जिले बने।
1998 में होना था चुनाव। 10 जिले बनाए गए बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर, जिनमें दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश में 4 हैं, बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। ठीक, अब जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 और 5 कितने हो गए? 55, मतलब 55 जिले हो गए। एक महीना भी नहीं हुए दोस्तों और 1998 में फिर जिले बनाए गए 6। कितने जिले बनाए गए? 6 जिले बनाए गए। ठीक है, यहाँ जनो लिखा 6 जिले हैं। ठीक, 6 जिलों का गठन जून 1998 में फिर से कर दिया गया। सिंहदेव समिति, पहले बी आर दुबे समिति के आधार पर 10 जिले, यहाँ सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले। वर्तमान मध्य प्रदेश में 3 जिले, हरदा, उमरिया और नीमच हैं। ठीक है, कुल जिले कितने हो गए? 55 और 6 कितने हो गए? 61। ठीक, अब दोस्तों याद रखना, वही दिन आ गया हमारा 1 नवंबर 2000, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जुदा हो गया, अलग हो गया। ठीक, तो याद रखना उस समय क्या हुआ? 61 जिले थे मध्य प्रदेश में, 16 जिले चले गए कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो मध्य प्रदेश में फिर से बच गए 45। क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो 43 जिले। और मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो 45 जिले। ठीक है, याद रखना। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 2000 तक हो गई बात। 2003 में फिर क्या हुआ? 3 जिले बनाए गए। बुरहानपुर खंडवा से बना, अशोकनगर गुना से बना, अनूपपुर सुहेल से बना। जिलों की संख्या हो गई 48। 45 और 3 कितने हो गए? 48। देखिए दोस्तों, 1998 में भी चुनाव, 2003 में भी चुनाव। ठीक, 5-5 साल बाद। इसके बाद फिर चुनाव कब आए? 2003 के बाद 2008 में। तो 17 मई 2008 और 24 मई 2008। ठीक है, अलीराजपुर और सिंगरौली को दोस्तों 49वां जिला और 50वां जिला बनाया गया। अलीराजपुर बना झाबुआ से अलग होकर और सिंगरौली बना सीधी से अलग होकर। ठीक है, 2003 के बाद चुनाव 2008, मतलब 5 साल बाद। ठीक, फिर 5 साल बाद चुनाव कब हुए? 2013 में। 16 अगस्त 2013 को चुनाव। 16 अगस्त 2013 में दोस्तों आगर मालवा शाजापुर से अलग करके 51वां जिला बन गया, क्योंकि 2013 में चुनाव होना था। फिर चुनाव होना था 2018 में। 1 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ? निवाड़ी बना दिए टीकमगढ़ से। ठीक है, और ये हो गया 52वां जिला। अब अगला चुनाव कब होगा दोस्तों? 2023 में होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 2023 तक कौन कौन से जिले बनते हैं। मंदसौर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बताइए दोस्तों, मंदसौर जो है सिवना नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिवना नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों, बालाघाट बैनगंगा नदी, बुरहानपुर ताप्ती नदी, मंदसौर सिवना नदी, रीवा बिछिया नदी, इंदौर खान नदी, उज्जैन छिपरा नदी, महू रतलाम श्योपुर चंबल नदी, राजगढ़ आष्टा पार्वती। ठीक है, राजगढ़ आष्टा पार्वती नदी के किनारे। ठीक, सोनकच्छ सारंगपुर जो है दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे। एरड़ जो है दोस्तों विदिशा बीना नदी के किनारे। चरण पादुका जो है दोस्तों उर्मिल नदी के किनारे। भोजपुर सांची विदिशा चंदेरी ओरछा ये बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, वहीं दोस्तों मंडला जबलपुर होशंगाबाद बुधनी नेमावर ओमकारेश्वर महेश्वर बड़वाहा बड़वानी मांडू ये सब नर्मदा नदी के किनारे। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं कुछ समझा तो सकता नहीं आपको। ठीक है, कि भाई भोजपुर कहाँ है? ठीक है, कौन सी नदी बह रही है उसके किनारे ये बसा है, ऐसा तो बता नहीं सकता। बस एक चीज याद रखना, जैसे मैं बोल रहा हूं कि जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जबलपुर जिला ये है। ठीक है, जबलपुर जिले में दोस्तों जबलपुर शहर ये है। तो जबलपुर शहर बस याद रखना नर्मदा नदी के किनारे है, पूरा जबलपुर नहीं है। जबलपुर जिला पूरा नर्मदा नदी के किनारे नहीं, सिर्फ जबलपुर शहर बस जो है वो किसके किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो आपका काम है दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको क्या करना है? याद करना है। जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी किस जिले में स्थित है? तो ये है आपके दोस्तों बैतूल में। कहां पर स्थित है? बैतूल में दोस्तों जैन तीर्थ स्थल मुक्तागिरी स्थित है। मध्य प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल दोस्तों मुक्तागिरी बैतूल, सोनागिरी दतिया, गोमतगिरी इंदौर, पावागिरी खरगोन, बाबनगंज बड़वानी, कामतगिरी चित्रकूट, चित्रकूट सतनाजिरी माता है, मंगलगिरी सागर और मतुंगगिरी धार। सारे आपको क्या करना है? याद करना है। ठीक, जब हम दोस्तों मध्य प्रदेश का पर्यटन पढ़ेंगे तो एक एक के बारे में हम दोस्तों सारी डिटेल जानकारी वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मटकी किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो मटकी, माँ से मटकी, माँ से मालवा। क्या? माँ से मटकी, माँ से मालवा। और क्या है? मटकी लोक नृत्य है। याद रखना, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि मटकी क्या है? लोक नृत्य है, लोकनाट्य है। ठीक है, कुछ भी पूछ लेता भाई, इसलिए मटकी लोक नृत्य है याद रखना, और मटकी मालवा। ठीक, माँ से मटकी, माँ से मालवा। मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य याद रखना, काठी निमाड़, काठी निमाड़, गणगौर निमाड़, मटकी मालवा, भगोरिया मालवा, आड़ा खड़ा मालवा, राई
बुंदेलखंड, बधाई बुंदेलखंड, आई जिसमें लग गया तो बुंदेलखंड। ठीक है, आड़ा खड़ा भगोरिया तो आपको पता होगा भीलों का है। ठीक है, तो मालवाई रीजन में आता है वो। मटकी मालवा मैंने बता दिया। काठी गणगौर। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, काठी निमाड़ और गणगौर निमाड़ आप 2-4 बार पढ़ोगे तो सब याद हो जाते हैं। ट्रिक से पढ़ोगे तो ट्रिक बन जाओगे। क्या बन जाओगे? ट्रिक बन जाओगे। फिर एग्जाम के 4 दिन पहले आपको रिवीजन करना होगा, तो आप रिवीजन करोगे कि ट्रिक को याद करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, कुछ ट्रिक ऐसी होती हैं जो सिंपल होती हैं, जो चलते चलते याद हो जाती हैं। ठीक, जैसे मैंने माँ से मटकी माँ से मालवा बता दिया। लेकिन आप सोचो कि पूरे लोक नृत्य की ट्रिक बना के मैं याद कराऊं, तो ये काम फिर आपके लिए बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है? राई है। और राजकीय नाट्य क्या है? माच या माचा है। ठीक, मैंने राजकीय चिन्ह जितने भी थे सभी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है और ये कहाँ का है? बुंदेलखंड का नृत्य है। ठीक है, याद रखना भाई। मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था, इसको डिस्कस करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पूरे शहरी टच कर देते हैं ना भाई, कि मंदसौर का प्राचीन नाम क्या था, तो हमें पूरी झंझट ही खत्म हो जाएगी, है ना। देखिए, मयूरवन जो था दोस्तों, मुरैना का नाम था। क्या था? मयूरवन मुरैना का नाम था। मुड़वारा कटनी, त्रिपुरी जबलपुर, खानदेश बुरहानपुर, बथा को पहले रीवा को पहले भता, दमोह को पहले तुंडीकर, सांची काकड़ाम, ये एमपीपीएससी में पूछा गया था। विदिशा को भिलसा नगर कहते थे, सीहोर को निजामत ए मशरिक कहते थे, मांडू को आपके सादियाबाद कहते थे, शाहजहाँपुर को शाहजहाँपुर कहते थे, उज्जैन अवंतिका कहते थे, ग्वालियर को दोस्तों गोपांचल भी कहते थे और वत्स भी कहते थे, और दतिया को कहते थे दिलीप नगर। क्या कहते थे? दिलीप नगर। तो मंदसौर को क्या कहते थे? दसपुर। मैंने वहां मंदसौर नहीं लिखा था, याद रखना, मंदसौर का प्राचीन नाम था दसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अनिल काकोड़कर, अनिल काकोड़कर है ये। ठीक है, काकोड़कर। ठीक, अनिल काकोड़कर का जन्म मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में हुआ था। कौन से जिले में हुआ था? बड़वानी जिले में हुआ था। अनिल काकोड़कर का जन्म बड़वानी में हुआ था। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष रहे, विज्ञान पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, और ये है अनिल काकोड़कर। ठीक, मध्य प्रदेश का रेलिकूट किसे कहा जाता है? तो याद रखना, मध्य प्रदेश का रेलिकूट कहा जाता है अमरकंटक। अमरकंटक मतलब अनूपपुर जिले। ठीक है, और बॉक्साइट किसके लिए? बॉक्साइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का रेलिकूट अमरकंटक को बॉक्साइट उत्पादन के कारण कहा जाता है। चूना नगरी कटनी सिलीमनाबाद को कहा जाता है। मैग्नीज नगरी या तांबा नगरी बालाघाट को, मध्य प्रदेश का सिंगापुर और ऊर्जा राजधानी सिंगरौली को, आनंद नगरी सिटी ऑफ जय मांडू को, मध्य प्रदेश का गोवा कहो चाहे स्विट्जरलैंड कहो, हनुमंतिया टापू खंडवा को कहा जाता है, और शिल्प कला का तीर्थ खजुराहो को कहा जाता है। अब आपका काम है इन सबको याद करने का। ठीक है, बार बार पढ़ोगे सब याद हो जाते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल कब स्थापित की गई? तो मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल दोस्तों जावरा शुगर मिल रतलाम में 1934 में स्थापित की गई थी। कब? 1934 में। देखिए, मध्य प्रदेश की प्रथम शुगर मिल थी जावरा रतलाम 1934। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शुगर मिल पूछे तो याद रखना बरलाई देवास। कहां पर? बरलाई देवास। लेकिन याद रखना, बरलाई देवास का मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में स्थित है। भोपाल शुगर मिल कहां पर स्थित है? तो यह है दोस्तों सीहोर। क्यों? क्योंकि भोपाल पहले सीहोर की तहसील हुआ करती थी, 1972 में ये जिला बना है। ठीक है, इसलिए इसका नाम भोपाल शुगर मिल रख दिया गया था। ठीक है, सेठ गोविंद दास शुगर मिल कहां पर स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। और जीवाजी राव शुगर मिल कहां पर स्थित है? तो दालोदा मंदसौर में स्थित है। इसके साथ ही दोस्तों आज का ये बुलेटिन समाप्त होता है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया होगा दोस्तों तो लाइक जरूर करना, कमेंट करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।